हालत जो है वही है सरकारी स्कूल का, है कि नहीं? आदमी को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मेरा बच्चा का बढ़िया पढ़ाई होगा सरकारी स्कूल में, तो इसीलिए लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। यहाँ से पानी ले जाते हो पटाने के लिए, तो यहाँ वो मशीन नहीं लगा है, क्या बोलते हैं उसको, लिफ्टिंग मशीन जो होता है। अच्छा मशीन लगा है। क्या तुम बांगाली ওঠো কি? না বাঙালি নাই, আমার বাসিন্দা ঘর পাড়িয়েই, কিন্তু আমি বাঙালি থাকতে ছিলি, যেদিন আমার মায়ের দুধটা ছাড়িয়েছিলি সেদিন আমি বাঙালি থাকছি। लंबोदर महतो एक पास किया है यहाँ नहर, चेक डैम 2, एक पानी टंकी, वो लंबोदर मत का करा हुआ पास है ये। बात नहीं कीजिएगा, क्या बात करेंगे, बात कीजिए ना, थोड़ा सिखाइए। हम लोग सीखने आए आपके गांव में। कुछ नहीं मिलता है तो क्या में बात करें, कुछ नहीं मिलता है ना मिलता पिछनार कुछ नहीं मिलता है। बुढ़ा डॉन है, अरे डॉन मत बोलो यार, तो डर जाएंगे हम लोग, फिर भाग जाएंगे यहाँ से। कि लंबोदर महतो जी जब विधायक बने गोमिया के, तो उसके बाद पहाड़ी के लिए, अपने गांव के लिए क्या काम किए हैं, ये हम पूछ रहे हैं। ये देखिए, ये नहर जो है यहाँ से शुरू होकर, जो डाड़ी है यहाँ से शुरू होकर, ये नहर तकरीबन 1 किलोमीटर लगभग लंबा है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं लंबोदर महतो जी के घर में। नमस्कार, मैं हूं सनत मुखर्जी और आज मेरा गांव मेरा देश के इस एपिसोड में हम पहुंचे हैं गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के गांव पाड़ी। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के गांव में उनके विधायक बनने के बाद में विकास के कैसे काम हुए हैं। इसके अलावा हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो गांव है, जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड का सीमावर्ती गांव है, आखिरी गांव है, और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पहाड़ से और जंगल से घिरा हुआ यह गांव है। यहाँ पर एक छोटी सी नदी ये बह रही है और हम लोग जो है अभी इस पुल पर खड़े हैं। कुल मिलाकर हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जंगल से घिरा हुआ एक गांव होने के कारण यहाँ पर विकास की क्या चुनौतियाँ हैं, खेती की क्या चुनौतियाँ हैं, और उसके बाद हम लंबोदर महतो के योगदान को भी समझने की कोशिश करेंगे। पढ़ाई कहाँ तक की है? ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर लिए? कर लिया। अच्छा, कहाँ से किए? केवी कॉलेज से। क्या सब्जेक्ट पढ़े? सोशोलॉजी। सोशोलॉजी, वाह क्या बात है, यानी हमारे मोहन जी सोशोलॉजिस्ट हैं, वेरी गुड। तो उसके बाद नौकरी वगैरह का कोशिश नहीं किए? 2-3 बार किए हैं, तो फिर झारखंड सरकार नौकरी नहीं देता है, नहीं तो कोशिश क्या करेंगे। ये भी सही बात है कि हम लोग आए हैं ना ये देखने के लिए कि आपका गांव का क्या हाल है। क्या है कि लंबोदर महतो जी का गांव है ना, तो लंबोदर महतो जी को जान रहे हैं ना आप? कैसे न पहचान रहे हैं? गोतिया हैं क्या आपके? गोतिया तो नहीं है, मतलब हम लोग के गाँव का ही है। हाँ, गांव के ही है आपके। अच्छा, हम बोल रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए लंबोदर महतो जी इतना पढ़ लिख गए हैं, PhD कर लिए है ना, तो यहाँ का लड़का लड़की लोग उनको देख के इंस्पायर नहीं होता है कि भाई हम लोग ये पढ़ लिख के PhD कर लेंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे कोई यूनिवर्सिटी में जाके? नहीं, देखिए अभी का तो अपना अपना सोच रहता है ना। फिर हम कहते हैं आप भी तो बन सकते हैं, आप BA कर लिए सोशोलॉजी में, MA कर लीजिए, नेट क्लियर कीजिए, PhD कर लीजिए, बन जाइए प्रोफेसर। का दिक्कत है? प्रोफेसर बनने के लिए तो अपना कुछ लाइफ बनाना होगा, तभी ना हो सकता है। ये भी बात है कि भाई प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए भी जुगाड़ चाहिए, नहीं? बिना जुगाड़ के कोई नहीं होता ना। बिना जुगाड़ के कुछ नहीं होता है, सही बात है। कितना बड़ा गांव है आप लोगों का? ये लास्ट इतना ही तक। लास्ट हो गया? लास्ट थोड़ा फेंसिंग कर दिया घोरना से ही? तो क्या कीजिएगा, लोकल में तो ये सब यही तो अच्छा है। यही अच्छा है ना? नहीं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। दिखाइए दिखाइए प्रदीप जी, इसको बढ़िया से दिखा दीजिए। ये घर के अंदर में जो लोग रहते हैं, लोग बात नहीं करेंगे क्या हम लोगों से? कैसे नहीं करेंगे, घर में है तब ना। फिर देखिए थोड़ा, देखिए ना, है कोई? आइए। अच्छा, घर में बंद है तो कैसे बात करेगा? कोई बाहर में नहीं है, कैसे बात करे आदमी से बताइए ना, हम लोग को लोग से बात करना है। हाँ, नाम बताइए दो। सृष्टिधर महतो। सृष्टिधर महतो जी कहाँ से आ रहे हैं? हम पाड़ी का है, पाड़िए में है। नहीं, अभी कहाँ गए थे उधर? भाई उधर सब्जी बाड़ी किए थे। अच्छा, सब्जी देखने के लिए। हाँ, बिलाती टमाटर पढ़ रहा है। आपका हिंदी में थोड़ा थोड़ा बंगला भी लग रहा है, हमको आ रहा है। हम बांग्ला ही पढ़े हैं, हम हिंदी को नहीं पढ़े हैं। हम हिंदी उतना जानबे नहीं किए हैं। क्या तुम बांगाली ওঠো কি? না বাঙালি নাই, আমার বাসিন্দা ঘর পাড়িয়েই, কিন্তু আমি বাঙালি থাকতে ছিলি, যেদিন আমার মায়ের দুধটা ছাড়িয়েছিলি সেদিন আমি বাঙালি থাকছি। মামা ঘর বাঙালি ওঠে? বাঙালি পড়েছি আমি। তো বাংলা পড়েছো? বাংলা পড়েছি আমি, হিন্দি একটু পড়ি নাই। আচ্ছা আচ্ছা, তো একটা কথা বলো আমাকে, বলো।
যে তোমাদের গাঁওটা কেমন আছে আমরা দেখতে এসেছি পাড়ি এই তো পাড়ি। লম্বোদর মাহাতো হ্যাঁ বিধায়ক। বিধায়ক না বিধায়ক, হ্যাঁ তো কাজ করেছে পাড়ির জন্য কিছু করেছে। কি কাজ করেছে বলো না করবে সেটা তো ঠিক আছে হ্যাঁ মানে এখন তক কি কি কাজ করেছে কি কাজ এখন তক মানে যেমন ওই যে ওইদিকে ইয়ার্ডগুলো হয়েছে, কোনগুলা চেকড্যাম হয়েছে, তারপরে রোড পুল হয়েছে, হুম বিজলিটাও হয়েছে, ওইটা পরে হয়েছে। আগে তো আমাদের এখানে বিজলি ছিল না। আগে বিজলি ছিল না তো না আগে বিজলি না, এই গাঁওটায় বিজলি এগুলো সব আমরা আপনি নিজে গাড়িয়েছি। পোলগুলা পোলগুলা সব কোনো ঠিকাদার এসে গাড়ি নাই আর কোনো এসে গাড়ি নাই, আমরা নিজে গাড়িয়েছি। ডিপার্টমেন্টের লোকও আছে না কেউ আছে নাই না নিজে আমরা তারগুলা টানাচ্ছি গাঁয়ের লোকে। তো লম্বোদর মাহাতো যখন বিধায়ক বনলো তারপরে বিজলি এসেছিল নাকি না পহলে এসেছিল, তার আগে এসেছিল আগে এসেছিল। যখন মানে ভিডিও টিডিও ছিল হ্যাঁ তখন এসেছিল। ठीक है घुसছি একটু हाँ ঠিক আছে ধরো। चलिए मोहन जी फिर आप पकड़ में आ गए आपको आता है बंगला बोलने को नहीं आता है बांग्ला। अच्छा चलिए ठीक है आइए यहाँ इन लोगों से बात करेंगे नमस्ते चाची क्या नाम है आपका रेवती देवी। हटाइए हटाइए आराम से बात कीजिए ना कोई दिक्कत रेवती नहीं देवी। रेवती देवी अच्छा तो हम लोग थोड़ा सा घूमने आए सोचे कि विधायक जी का गांव है तो थोड़ा जाके देख लेते हैं कि कितना तरक्की हुआ है एक विधायक है तो देखना ना पड़ेगा कि क्या काम किए हैं नहीं किए हैं तो बताइए कैसा आदमी है विधायक लंबोदर महतो जी कैसे आदमी है कैसा आदमी है? अच्छा है तो कैसा आदमी है? गांव का इसीलिए बोल रहे हैं क्या हैं? अच्छा है। अच्छा है कैसे अच्छा है इससे अच्छा नहीं है। हम लोग के घर के आदमी है तो कि बदनामी करता है। नहीं नहीं बदनामी काहे कीजिएगा बदनामी नहीं करना ठीक है ना बता देना है कि हाँ भाई ये काम किए हैं ये काम नहीं किए हैं ये काम करने बोले थे तो नहीं कर दिए ये सब बोल सकते हैं घर के काम की कर देवथुन कहबोथुन कि से घर के गिलाई काम खोजहत घर कम नहीं करते कि ना करबोथुन घर काम। अच्छा इधर आइए इधर आइए इधर आइए रुकिए रुकिए चाचा रुकिए रुकिए थोड़ा माइक में बात कीजिए ना सब लोग सुनेगा बारिश में बात करेंगे बात कोई दिक्कत नहीं है देखिए आप लोग बुजुर्ग आदमी हैं आप लोगों से हम लोग सीखने आए हैं समझे तो बस जानना ये है ना कि लंबोदर महतो जी अपने गांव पाड़ी के लिए क्या किए हैं देखिए लंबोदर महतो गांव के लिए गांव का आदमी को देखता है कोई कौन कैसा करता है नहीं करता है वो देखता है। और लंबोदर महतो एक पास किया है यहाँ नहर चेक डैम 2 एक पानी टंकी वो लंबोदर महतो का करा हुआ पास है यहाँ। मतलब उसमें लंबोदर महतो के विधायक विधायक नहीं था पियो था उस टाइम। पीए थे प्रकाश चौधरी के हाँ उस टाइम पास किया है वो सब स्कीम सब वही पास किया है ये सब। चलिए और ये रोड भी पास किया था वही तो विधायक तो नहीं था विधायक बनने के बाद क्या किए बताइए तो विधायक बनने से लॉकडाउन खत्म हो रहा है क्या करेगा वो 3 बचत अभी एक विधायक बनने के लिए एक स्कीम पास किया है रोड अच्छा किधर यहाँ से जंगल तरफ वही पास किया है। आप लोगों का ये आखिरी गांव है झारखंड का ना हाँ। बंगाल और झारखंड का बॉर्डर में आखिरी गांव है पहाड़ पहाड़ का नीचे है बंगाल। एक बात बताइए हाँ। कि जैसे लंबोदर महतो जी वीडियो बने फिर विधायक बन गए लंबोदर महतो मास्टर बना हाँ हाँ वो पता है मास्टर से बना SDO नहीं लेबर इंस्पेक्टर लेबर इंस्पेक्टर बना उसके बाद लंबोदर महतो वीडियो बना वीडियो का बाद बना थी एसडीओ बने थे हाँ अच्छा उसके बाद पीए बन गए पीए तो पहले थी जो SDO नहीं था ना उसके पहले पीए था। अच्छा उसके पहले पीए थे हाँ प्रकाश चौधरी जी के हाँ नहीं मेरा सवाल ये था ना हाँ। कि जैसे लंबोदर महतो ने जो सफलता हासिल की हाँ। तो उनको देख के गांव का दूसरा कोई लड़का लड़की लोग फिर कोशिश किया कि हम भी वीडियो बने हम भी सीईओ बने तो वही तो जैसे हम लोग देहात का आदमी है बुर्बक सबसे वो बना जब बना तो हम लोग पढ़ा लिखा करेंगे तब ले बनेंगे। वही बोल रहे हैं हाँ। कि उनको देख के कोई कोशिश वो तो किया कोई तैयारी किया घटो गिलास में घटोर के नहीं पिला देगा। सही बात है जिसका जिसका माइंड रहता है वैसा ऐसा करता है जिसका जैसा माइंड होता है। कोई और लड़का लड़की यहाँ से वीडियो सीईओ बना है उसके बाद नहीं बना है फिर
नहीं बना है। नहीं बना है, उसके बाद नहीं बना है कोई। सही बात है, मतलब कोशिश तो अपने से करना पड़ेगा ना। अपने को करना आप अगर पड़ेगा। पढ़िएगा लिखिएगा नहीं तब लंबोदर कैसे महतो होगा। देखिए आज से एक बकरी इधर उधर नहीं गया, किसान घर का लड़का है, एक बकरी नहीं खाता है, सिर्फ सुबह उठता है, नदी जाता है, मुंह धोकर आता था, जय हलाई, और आके जो मिलता था घर में वही खा लेता है, रूम घुस लेता है, हुक्का बंद कर देता है और अंदर में पढ़ता था, कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ा था वो। उसका परिणाम मिला ना उनको। हाँ, हमसे छोटा है तो सही है। ऐसा कसरी किया था वो। अच्छा माफ कीजिए, आपका नाम नहीं पूछा, क्या नाम हुआ आपका? हमको सोनाराम महतो। सोनाराम महतो जी। यहाँ कुर्मी महतो लोग ज्यादा है ना? हाँ, कुर्मी सब है। सब कुर्मी है। हाँ, सब कुछ कुर्मी कुछ महतो। मुंडा लोग भी है शायद मुंडा ना? लोग बीच अगला है, अच्छा। और बीच में 4-5 घर, वही सब है। अच्छा एक बात बताइए, हाँ ये कुर्मी महतो लोग में और दूसरा जात में भी हाँ एगो चीज जो है बड़ी बढ़ गया है, क्या बताइए तो? दहेज। वो तो ये है। हाँ, सबसे हाँ बड़ा कुर्मी का हाँ, दहेज। वही वाला हम बोल रहे हैं। हाँ। तो इतना दहेज काहे बढ़ गया? 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख। 3 से नीचे नहीं होता है, हाँ। इतना बढ़ गया है दहेज। और वही कैसे जब कंट्रोल होगा से हम लोग सोच रहे हैं। है ना? और अभी जो आप इशारा किए वो भी बहुत बढ़ गया है। हाँ, वो भी बहुत बढ़ गया है, सबसे काफी है वही। नहीं, लोग शिकायत करता है, देखिए हालांकि शिकायत करता है, क्या नहीं करेंगे? जाति का नाम नहीं लेना चाहिए, सब जाति में ना, है बुराई। जाट हम लोग ना चोरी करेंगे तो बोलते हैं हम साधु हैं। सही बात है, जात रह जा पर जात रहे, वाजिब में कहना पड़ेगा। कहना पड़ेगा, सही बात है। चलिए, तो ये गांव में भी वो सब समस्या है, सबे गांव में इसमें भी होगा। टोटल गांव में कोई गांव का बाकी नहीं है। तो और सबसे बड़ा जो भी बताइए ये बोला, सबसे बड़ा 10, 15, 20 साल का एज वाला ज्यादा कर रहा है। हम लोग का एज में तो बहुत कम कर रहा है, 50%। सही बात है। चाचा क्या नाम हो आपका? डबल में निकला। नहीं बात कीजिएगा आप भी। बात नहीं कीजिएगा, क्या बात करेंगे? बात कीजिए ना, थोड़ा सिखाइए। हम लोग सीखने आए आपके गांव में। हाँ, कुछ नहीं मिलता है तो क्या में बात करें? कुछ नहीं मिलता है ना वृद्धा पेंशन और कुछ नहीं मिलता है, बुढ़ा गया। अच्छा, आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है? अरे बाप रे। तो अच्छा एक बात बताइए कि लंबोदर महतो जी गांव के ही हैं, तो उनसे मिलकर नहीं बोलते हैं, बतियाते नहीं है कि भैया ना ही मिला है वृद्धा पेंशन, तनी देखिए तनी। मिलेगा कैसे कैसे? हम लोग का आधार कार्ड टाइम होगा तब ना मिलेगा। नहीं नहीं, कैसे इनका टाइम तो हो ही गया होगा। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं है। हाँ, जैसे 60 साल में मिलता है ना वृद्धा पेंशन। ऐसा नहीं होता है, कहीं भी आइए इधर 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 आइए, इधर आइए, इधर आइए। साल में वृद्धा पेंशन मिलता है। हाँ भैया। हाँ हाँ, डॉन है। अरे डॉन मत बोलो यार, तो डर जाएंगे हम लोग, फिर भाग जाएंगे यहाँ से, है ना? क्या नाम है आपका? मनोज कुमार महतो। अच्छा, तो अभी क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं, जैसे वो पापा जी बोल रहे हैं कि 40 साल में वृद्धा पेंशन, तो ये सब नहीं है। नहीं नहीं, वो सब कैसे मिलेगा? 40 साल में कैसे मिलेगा? अच्छा ये बताइए ना कि आपके गांव में पीएम आवास योजना मिला है जिनको जरूरत है उनको? हाँ, जरूरतमंद मिला है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ऐसे पीएम आवास जहाँ तक की बात है कि हमारे थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हमारे गांव में कि 2, 5, 10 ही ऐसे व्यक्ति होंगे कि नहीं मिला है। सर बाकी तो पीएम आवास लगभग मिल ही गया है। लंबोदर महतो जी के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? ठीक ठाक काम कर रहे हैं? महतो जी के बारे में क्या सोचेंगे? यदि बोलिएगा तो झारखंड की जो भी समस्याएं हैं वो सारा बात को रखता है विधानसभा में, तो जनता के प्रति तो सोच रखते हैं वो लंबोदर महतो, ऐसा बात नहीं है। बाकी विकास में भी यदि देखा जाए तो हमारे गोमिया विधानसभा में साला आज 40 साल से जो काम माने योजना काम नहीं हुआ था धरातल में, वो काम करके दिखाए हैं। ये सब और क्या है? जैसे किस तरह का काम आप बोल रहे हैं? आपका कोई भी योजना, रोड हुआ या पुलिया हुआ, ये पानी टंकी वाला हुआ, तो ये लंबोदर महतो जी के विधायक बनने के बाद ये सब हुआ है, पहले नहीं हुआ था? ये सब पहले नहीं हुआ था। पहले कुछ किया है, पहले भी जैसे पी में थे
ये एसडीओ में थे उस टाइम का ही हम लोग का ये सिलेक्शन था। क्या? हाँ माने वास्तव में उस श्रेणी में नहीं जाएगा, वो प्रकाश चौधरी के ही में गया, समझे ना। ऐसी बात नहीं है कि उसके श्रेणी नहीं नहीं, हम लोग वो नहीं बोल रहे। देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं ना कि लंबोदर महतो जी जब विधायक बने गोमिया के, तो उसके बाद पहाड़ी के लिए अपने गांव के लिए क्या काम किए हैं, ये हम पूछ रहे हैं। हमारे गांव में ऐसा कोई माने योजना वैसा नहीं बचा हुआ था। एगो ये बचा हुआ है एगो रोड, तो ये भी शिलान्यास हो ही गया है, उसका काम शुरू ही हो जाएगा 2-5 दिन में। एक बात बताइए, यहाँ का आदमी सब काम धाम के क्या करता है? मतलब देखिए हम जब देख रहे हैं ना तो हमको ज्यादातर जमीन पड़ती नजर आ रहा है। हम लोग उधर से आ रहे थे अभी, सब जमीन पड़ती है, तो ऐसा क्या है, खेती बाड़ी नहीं होता यहाँ पे? होता है खेती बाड़ी। देखिए कहने का मतलब जब तक जनता, कहने का मतलब जब तक अपने आप में जनता की सुधार नहीं होगी तब तक कोई। जनता का सुधार मतलब क्या बोल रहे हैं? जनता का सुधार का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, हमारे यहाँ व्यवस्था है, हम करते ही नहीं है, हम सो के रह जाते हैं। सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? सिंचाई की व्यवस्था है, 2-2 चेक डैम है, मशीन है, आपका नहर बना हुआ है, समझे ना। बाकी ये जो नदी देख रहे हैं ये 12 महीना चलने वाला नदी है, कोई भी महीना ऐसा बात नहीं है कि सूखता है सो। लेकिन बात रही है, आप बोल रहे हैं कि लोग ही नहीं करते हैं। बस बात बिल्कुल है भाई। देखिए गांव में क्या रहता है, हम ही लोग नहीं रहते हैं जी, जनता रहता है, नेता माने एमपी और एमएलए नहीं रहता है क्या? सही बात है। तो हमको करना है, वो एमपी एमएलए कर नहीं आपके देंगे। गांव का सरकारी स्कूल का क्या हाल है? ठीक है, अभी तो ठीक है, 39 बच्चा मात्र पढ़ता है यहाँ पे, बाकी बच्चा लोग कहाँ पढ़ता है? वो वही लगभग बच्चा है, ज्यादा बच्चा नहीं है। किससे जी? 80 घर है आप लोगों का, 80 घर है, तो 39 बच्चा है। कुछ है वो टोला वाला का कईगो का वहाँ सामने हो जाता है। प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ता है? प्राइवेट में मतलब ज्यादा प्राइवेट में पढ़ता है लग रहा है। नहीं नहीं ज्यादा तो ऐसा बात नहीं है कि प्राइवेट में ऐसा नहीं पड़ता है। एगो बात बताइए, कहाँ गए? एगो भैया थे, इनको पूछे तो ये गच्चा मार दिए। कसमार ब्लॉक में जैसे हम लोग एक धारणा बन गया है कि बड़ी घूसखोरी चलता है झारखंड में, कोई जो काम कराने जाइए तो पैसे मांगता है पहले, तो आप लोगों का भी वही हाल है यहाँ पे? मतलब जितना भी बीडीओ हो, सीओ हो, कर्मचारी माने कोई भी कर्मचारी हो, उन लोग डायरेक्ट बोल देते हैं। तो क्या बोलेंगे यार, हम साधारण, मेरा माने ही नहीं बना था, राशन कार्ड नहीं बना था। अच्छा, ठीक ना, राशन कार्ड नहीं बना था, तो ये जो ये वाला सुखाड़ वाला में अगले साल नहीं निकाला कि 50,000 से नीचे जिसका भी KCC लोन माफ हो जाएगा। इसके कारण से हम बनाने गए तो साला क्या बोले, हमको तो खैर नहीं लिया, नहीं बोलेंगे कि लिया है। सो ऐसे लास्ट में बोल भी दिया था कि कहा जी मिठाई उठाई के लिए भी दीजिए, बोले कि चलिए होटल में चलिए मिठाई उठाई देते हैं। अब बोले बड़ी महंगा होता है मिठाई सरकारी बाबू लोगों का। वो तो है, ऐसा ही है। अच्छा, यही सब है। बाकी देखिए मेरा योजना चल रहा है, हम बागवानी है, नरेगा में काम हुआ है, अभी तक साला काम पूरा कर दिए हैं और अभी तक पेमेंट नहीं आया हुआ। क्या बोले सर? अच्छा, आप लोगों को सब पता है कि कौन घूस लेता है, किसको कितना बड़ा मिठाई चाहिए, तो आप लोग फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। क्या बोलेंगे, आखिर एगो मेरा 2 जो माने एगो योजना है, अब 50 दिन हम घूमते फिरते चलेंगे, वही कहीं भेंट हुआ तो हुआ। मैंने सिस्टम आपको मजबूर कर देता है। नहीं बस बस काम में नहीं करेगा तो आप भी सोचेगा चलो यार दे दो, हटाओ। हाँ, क्या बोलेंगे यार। ये तो समस्या है। सुधार का कोई उम्मीद लगता है, कभी सुधरेगा ये सब? देखिए हम तो एक ही बात बोलेंगे कि जब तक जनता नहीं चाहेगी। अच्छा, जनता अगर घूस ना दे, बोले तो हमार तो सुधार होई। तो कामो हमार ना कर, हम पैसे नहीं देबो। हाँ बस तब तो सुधार ही हो जाएगा, एकदम सुधार हो जाएगा। तो गांधी बाबा का जो असहयोग आंदोलन था ना कि भैया हम सहयोग नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, अगर वो शुरू हो जाए तो सुधर जाएगा ना जी, एकदम सुधरेगा, इस समय सुधर जाएगा। लेकिन अच्छा, कोई नया नेता उभरा है हम लोग के झारखंड में, नाम जान रहे हैं ना? कौन बोलिए तो? जयराम महतो। बड़ी भीड़ होता है उनका सभा में, और वो बस बात करते हैं 1932 का खतियान का। ठीक है, तो उनका प्रभाव है। तो देखिए उनका पीछे उभरने का मतलब यही है कि जो भी है, जो भी जितना बात रखते हैं,
माने झारखंड की समस्या के ही बारे रखते हैं, इसीलिए जनता उसको सहयोग करता है। एगो बात सच सच बताइएगा, ईमानदारी से एगो जवाब दीजिएगा। गोमिया विधानसभा में इस बार जो चुनाव होगा उसमें जोगिंदर महतो कि लंबोदर महतो, कौन महतो जीतेगा? देखिए, आपको क्या लगता है? वो तो जनता पर निर्भर होती है, ठीक ना। लेकिन कहने का यदि बात हुआ, जनता की सोच, जनता यदि चाहता है, जनता का यदि सोच है कि वास्तव में लंबोदर महतो काम किया या प्रकाश चौधरी काम किया या अगले उससे कौन काम किया, उस चीज को यदि जनता बैठाएगा तब तो खैर कोई माका लाले नहीं है। हम जितना दिन से लगभग माने माधवलाल सिंह छतुराम महतो, उससे पहले ये क्या कहते हैं उसका नाम हुआ याद नहीं है, उतना दिन से हम तो देखते आ रहे हैं कि माने विधानसभा में जितना काम होनी चाहिए, ठीक ना, इनका जैसा कोई काम नहीं किया है अभी तक। मैंने आप बोल रहे हैं कि लंबोदर महतो जीत जाएंगे? जीत जाएंगे माने अगर जनता चाहेगी जनता तो। चाहेगी तो। हमने क्या कहते हैं, जनता के दिमाग में यदि बैठेगा तो। हाँ, आप बोल रहे हैं कि जीतना इनको चाहिए। बस माने किसका कितना काम होना चाहिए, एक्टिविटी किनका है, उस अनुसार से बताते हैं। आप भी नेता बन सकते हैं, अच्छा बोल रहे हैं आप। नहीं, बोलने की बात क्या है, नेता की बात नहीं है, माने जो जिनमिन बात है। देखिए आज माने जयराम महतो को बोलता है नेता, वास्तव में यदि जानता माने तो वो कोई नेता नहीं है, तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। लेकिन बोलता भी है। बोलने के अनुसार अभी लोग बोल देता है कि नेता है, और वो भी कोई खास नहीं बोला है भाई। जो झारखंड की जो समस्या है हाँ, वही समस्या को रखता वो है। तो बोलते हैं कि भाई हम आपके जैसे ही हैं, बस, जो बस। बतिया आप नहीं बोल पाते हैं हम बोल देते हैं। बस हाँ, आपको वो चीज आपको बोलना चाहिए, वो चीज हमने बोलते। चलिए सही है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू। तो ये बच्चा लोग को लीजिए, लोग पढ़ता लिखता है कि नहीं पूछेंगे। क्या जी डरने लगा, बताइए। भाग गए लोग। चलिए, खेती बाड़ी यार काहे नहीं करता है तुम लोग गांव में? खेती बाड़ी देखिए अपना पर निर्भर करते हैं ना, नहीं करने से कैसे होगा, जो करना चाहिए तो। नहीं, वो खेतवा देखो ना सब परतिये पड़ल है। तो हम भी तो आके देख रहे हैं, पूरा परती पड़ा हुआ है। अरे भैया तो अच्छा, वो जो बताए अभी का नाम था जी मनोज कुमार महतो, वो बोले कि यहाँ पर सुविधा सब है, सिंचाई का भी सुविधा है, सब सुविधा है, लेकिन लोग खेती करना ही नहीं चाहता है। काहे भाई, ऐसा काहे? चलिए, खेती करना इसलिए नहीं चाहना है कि कभी देखिए हो जाता है तो बढ़िया होता है, कभी नहीं होता तो फिर हाँ, कभी हो जाता है तो बढ़िया होता है, नहीं तो होबे नहीं करता है। हो रहा है तो देखिए उसमें 3 महीना करना पड़ता है, 3 महीने के बाद फिर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर गया, उससे अच्छा चल जाता है काम करने के लिए। नहीं, पत्रकार लोग आता है तो कमी खोजता चलता है ना कि का नहीं हुआ है कि नहीं? हम लोग भी वही देखते हैं, का नहीं हुआ, का हुआ है उस पर कम ध्यान जाता है। अच्छा, ये सब गांव, जो ये जो घर है आप देखिए, ये सब घर में इन लोग को नहीं मिला है का? पीएम आवास वगैरह नहीं मिलता है इन लोग को? मिला है, किसी ने, सभी को तो मिला है, थोड़ा 5% 10% बाकी है, नहीं तो पूरा हो गया है। कहीं ये सब जो है घर जो है ये सब। अच्छा, मोदी जी बोलते हैं ना कि 2000 कितना बोलते हैं कि उस समय तक जो है सबका पक्का मकान बन जाएगा, लेकिन बनता तो नहीं है। वो 2025 तक फाइनल करने का है मोदी का। 25 तक फाइनल करने का है सबका पक्का मकान, तो 23 तो खत्म होने चला, 24 आएगा जी। अब तो नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? तो उसका तो जितना टारगेट है उतना तो लिया। मतलब जानते हैं हम लोग क्या सोचते हैं कि नेता का गांव है तो सब काम हो गया होगा। नहीं होगा तो कोई भी तुरंत नहीं हाँ, होता, सही धीरे बात धीरे है। ही होता है। गलत सोचते हैं हम लोग, है कि नहीं? हाँ, इतना अच्छा तुम टी शर्ट पहना है यार, दिखाई कैमरा में दिखाइए उसको, कितना अच्छा टी शर्ट पहना है, लजा रहा है तुम बात करने में, हैं? वाह, वेरी गुड। आओ, अरे थोड़ा सा बात करो जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आओ इधर। बात करना खोरठा, हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम बताओ अपना। गणेश कुमार महतो। पढ़ाई करता है? हाँ, किस क्लास में? 10 क्लास मैट्रिक लिखे हैं। मैट्रिक लिख दिया? हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। कितना नंबर आएगा? अभी डाउट नहीं कितना आएगा। कंफ्यूज है तुम नहीं? हाँ, आगे क्या पढ़ेगा, कुछ सोचा है? अभी आर्ट्स लिखाएंगे सोचे। आर्ट्स काहे लिखाना चाहता है? देखे कम पढ़ना पड़ेगा इसीलिए? हाँ, अच्छा, नाम लिखा के चल जाएंगे काम करने। गरीब है, घर नहीं है। अच्छा, गरीब है, घर नहीं है ना? अरे तो गरीब है तो क्या हुआ जी? उनके घर के सामने थोड़ा सा दिखाइए कि बोल रहे हैं गरीब है। गरीब तो नहीं है यार तुम, कैसे भी हैं? तो ये घर आपका है नहीं? पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला आपको? मिला है,
उधर बनाई। तब यार बोलता है गरीब हैं, घर नहीं है, तो झूठ बोल दिया यार तुम। तो खटने वाला कोई नहीं है ना। हाँ, खटने वाला करने। पिताजी? पिताजी घर नहाने गया। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं। हाँ। तो यहाँ पर एक बात बताओ, तुम लोग तो अब बड़ा हो गया तुम लोग, है ना? यहाँ लोग खेती बाड़ी कम करता है लगता है हमको, बड़ी परती जमीन देख रहे हैं हम, सबको यही पूछ रहे हैं, कोई बता नहीं पा रहा है ठीक से, काहे ले इतना परती का है इतना? बेल कोई टिकता ही नहीं तो क्या नहीं टिकता है? गोड़ बताओ बताओ बताओ। बेल लोग कोई टेकता ही नहीं तो। अच्छा, बैल कोई नहीं टेकता है। अच्छा, नहीं समझना पड़ेगा आपको, है ना? ये हम लोगों के भाषा की सुंदरता है। मने गोरू छगरी कोई नहीं टेकत हमने, नहीं टेको छाड़ी देते और सब साढ़े 3 खाए ले। हाँ। अरे बाबा, तो फिर खेती कैसे होता है ऐसन में? सोए का छाड़ी देते तो। और हाथिया होते नहीं? हाँ, हाथी आवत। अच्छा, तो जो हमके कहला है मनोज कुमार महतो से भेंटा लिए, तो कहला कि यहाँ लोग खेती करे नहीं खोजथिन कोई अपन से, तो सिंचाई के साधन है, चेक डैम बनल है, नहर है, लेकिन कोई खेती नहीं करे खोजथिन। बोल कुछ बोल। तो यार की सही बात है यार, किना बोलता है नहीं, एक एक बतिया कते बोलता है। ठीक, आइए मोहन जी, चलिए। ये कार किसका है? कार यार हम लोग का ही घर का ही है। तो बहुत बढ़िया कार है जी। हाँ, पैसा लगाए तब न हुआ है। तो ये कार का मालिक कौन है? कार का मालिक है, रुको रुको रुको, दिखाओ यार थोड़ा सा। हाँ, दिलीप कुमार महतो। दिलीप कुमार महतो। तो दिलीप कुमार महतो जी क्या काम करते हैं? इतना बड़ा कार खरीद लिए। उधर गाड़ी चलाते हैं रांची में। रांची में गाड़ी चलाते हैं? बताइए, गाड़ी चलाते हैं, कार खरीदे, अच्छा बात है ना? है तरक्की है ना जी, ये सब कार तो होना चाहिए, अच्छी बात है। तुम भी कार खरीदोगे, है ना? चलो ठीक है। देखिए, पशुपालन भी होता है यहाँ पर नहीं गांव में? हाँ, थोड़ा बहुत हो रहा है। थोड़ा बहुत हो रहा है। पहले हम लोग, लेकिन पहले गांव में बकरी उकरी लोग बड़ी पालता था, अब थोड़ा कम हो गया लगता है नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत तो कम हुआ है। डर रही सोच रही क्या ले रे बाप बेटा, उसको रुलाई नहीं ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, बोले ये तो इनके लंबोदर महतो जी नेताजी कैसे नेता लगते हैं? नेता ठीक है लगा। ठीक है लगत। हाँ, काम क्रिया बोली व्यवहार सब बढ़िया? बढ़िया है। अच्छा, सब बढ़िया ही करता है। बोली चाली में घर द्वार आता है। ये तो घरे है। गोतिया तो नहीं लगे कि ना? गोतिया नहीं लगे, माने यही पड़ोसी लग गया है नहीं? हाँ। अच्छा, गांव में तो रोड तो इनके बनी गला हम सब देखे ही है। रोड तो बनवाला है, देखो ही। कुछ आदमी के, लेकिन घर पक्का घर नहीं खाए कुछ आदमी के। पक्का घर जाकर जाकर मिलल है कॉलोनी है, ये अपन बनाल है। अच्छा, कॉलोनी तो हम नहीं मिलल है, हमें अपन से बनाल ही। हाँ तो ठीक है नहीं, अपन से बना लिया नहीं है नहीं, ठीक है। कुछ बोलबा तो है? सरकार हमने कर बड़ो आदमी कह दिला है, तो बड़ो हमने आए से खातिर हमने के कॉलोनी नहीं दिला। हाँ तो इन छात घर अपने से बना दे लिया, तो बड़ो आदमी तो भेज नहीं के लिया। तो कोई यदि कमाई के बनाते तो, और कोई यदि गिरल है तो गिरले नहीं रहते ओकरे से। सही है, सरकार के तो ऐसा करके नहीं चाहिए है नहीं? हाँ, यदि काकरो ने खो यार जो एक छुआ दो जाकर बाढ़ी गला है, तो तो अपन सिर कोशिश करेंगे, कोनो उपाय करेंगे तो कोनो करबे करते। एकदम सही बात लाई। ठीक है। अभी मोहन जी परेशान हो गए हम लोगों से इनको हम लोग पकड़ लिए ना, ये बोला यार कब छोड़ेगा हमको ये लोग पहाड़ी जो बस्ती है वहाँ से लगभग 1-1.25 किलोमीटर दूर आकर ये एक नहर है। अगर आप देखिएगा, मैं प्रदीप जी को कहूँगा कि थोड़ा आपको दिखा दे। एक नहर के मुहाने पर हम लोग खड़े हैं, और ये जो जगह है, ये इसको क्या बोलते हैं भैया, ये क्या है? डाड़ी। अच्छा, ये देखिए, ये नहर जो है यहाँ से शुरू होकर, ये जो डाड़ी है यहाँ से शुरू होकर ये नहर तकरीबन 1 किलोमीटर लगभग लंबा है। हाँ, 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, और यहाँ से सिंचाई होती है, इस नहर से सिंचाई करी जाती है। सालों भर पानी रहता है यहाँ पे।
साल भर होता है। अच्छा, अभी लेकिन ज़्यादा पानी तो नहीं लग रहा है, मतलब नहर में तो पानी नहीं चल रहा है अभी ज़्यादा, थोड़ा बहुत चल रहा है। गर्मी के चलते गर्मी है इसीलिए सिंचाई करते हैं लोग यहाँ पे। हाँ थोड़ा बहुत करता है। नहीं, ये योजना तो बहुत बड़ी है, मतलब 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर लंबा ये नहर है आपका गांव में, और बहुत अच्छा है। देखिए, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो खेती बाड़ी इससे आसान हो सकता है। एक बात बताइए, आपके यहाँ नहर भी है, ये सुविधा बना दी गई सरकार के द्वारा, उसके बाद भी खेती बाड़ी कहीं नहीं होता है? खेती तो यही सवाल पूछ रहे हैं सबसे घूम घूम के कि भैया खेती काहे नहीं कर रहे हैं? पानी हो गोटे, कोई दिक्कत न हो सिंचाई के, ताव खेती नहीं कर रहे हैं। मेन कारण हो कि खेती करल बाद फिर वहाँ जानवर से ना रहो ना, और खाए के खत्म कर दो, तो प्लस बीच में हाथी आ जाता तो पूरा सब्जी खत्म हो जाता। हाँ, एगो जैसे कहे नहीं है कि खेती कर खातिर करिए, हाथी खातिर करिए का है नहीं? तो हाथी मतलब ये जो पहाड़ है, थोड़ा सा पहाड़ दिखाइए थोड़ा सा, कि ये जो पहाड़ है इसकी तलहटी पर बसा है ये गांव पाड़ी। क्या नाम है जी पहाड़ का? मचारू क्या बोला? मूचा टुंगरी। तो ये जो मूचा टुंगरी है इसकी तलहटी पर पाड़ी गांव बसा है, और समस्या ये है कि हाथी का आवागमन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो जो भी फसल लगाते हैं किसान यहाँ के, वो हाथी के द्वारा नष्ट कर दी जाती है। तो एक बात बताइए, जैसे कोई फसल नष्ट कर दिया हाथी, तो मुआवजा तो मिलता होगा ना उसका? मुआवजा मिल रहा है तो मतलब थोड़ा कम मिल रहा है, 10% पे 10% मिल रहा है। मैंने आपका जितना लागत है उतना भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तब तो घाटा है जी। तो मतलब खेती के नाम पर तब सिर्फ धान होता होगा नहीं? केवल धान। इस नहर का हमको लगता है वो गांव के अंदर जो खेत है वहाँ तक भी पानी पहुँचाया जा रहा है इस नहर से? नहीं, हम कहीं देखे नहीं, हम जितना भी गांव घूमे नेता लोगों का, तो हमको कहीं इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र नहीं आया कि कोई नहर बना दिया हो। देखिए कितना कमाल का बात है कि इस डाड़ी का अच्छा इस्तेमाल किया है, सोचने वाला सोचा अच्छा है। उसका आप कितना यूज़ कर पाइएगा वो तो आपके ऊपर है। लेकिन अच्छा, ये जो एक बात बताइए, इतना कचरा का है, इसको साफ नहीं करता है लोग? तो उधर से आया हुआ कचरा सब ऊपर रह गया। अच्छा, ऊपर से जो बह के कचरा आ रहा है नहीं? इधर से। हाँ हाँ, ये तो नीचे में है, चारों तरफ से जो कचरा आता है उसके कारण भर गया। इसको साफ कीजिएगा तो हमको लगता है पानी का अच्छा स्रोत है ये। साफ करने से तो पानी ज़्यादा ही जाएगा। गर्मी के दिन में भी नहीं सूखता है नहीं? नहीं नहीं। यहाँ बल्कि हमको लगता है आदमी नहा धो भी सकता है जी, अगर साफ कर दीजिएगा इसको। हाँ देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, गुमला तरफ मैंने देखा है बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे ही डाड़ी है, वहीं पर सब। हाँ, लोग नहाता धोता है वहाँ पर, कपड़ा साफ करता है। जब मैं शुरू गया तो हमको कन्फ्यूज़न हो गया कि तो कुआं है भाई। बाद में पता चला ये कुआं नहीं है, दाढ़ी है। ये डाड़ी है। आदमी थोड़ा फर्क नहीं समझता था, तुम समझाइए तो क्या फ़र्क है डाड़ी कुआं का फ़र्क बताइए थोड़ा सा। दाढ़ी हो गया छोटा और कुआं हो गया बड़ा। और डाड़ी जो है वो प्राकृतिक है ना, उसको कोई बनाता नहीं है। नहीं। हाँ, वही मेन फ़र्क है कि डाड़ी जो है वो कुदरती स्ट्रक्चर है, प्राकृतिक है, कोई नहीं बनाता है इसको, ये अपने आप एक स्रोत है पानी का। चलो, ये बहुत अच्छी बात है ना। दिखा दिया नहर को, बहुत बढ़िया। और अच्छी बात ये है कि ये नहर कनेक्ट करता है। अगर आप देखिएगा तो जो एडजॉइनिंग जो फील्ड्स हैं उनको ये नहर कनेक्ट कर देगी। वहाँ से भी एक नहर जो है आगे की ओर ले जाया गया है, जो कि आगे के खेतों को कनेक्ट कर रहा है। तो बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो खेती लेकिन भैया देखिए सब पड़ती है, नहर तो है लेकिन थोड़ा अजीब नहीं है, आपको सारा सुविधा दिया गया लेकिन सब कुछ पड़ती है। हाँ, कर नहीं रहा आदमी यहाँ का, तो करिए खेती बाड़ी। आप लोग युवा लड़का लोग हैं। नाम क्या हुआ आपका? सुरेंद्र नाथ महतो। हाँ, सुरेंद्र, एक बात बताओ, ये कौन सा नदी है? गुआई नदी। गुआई नदी। इस पर ये जो चेकडैम बना है, ये चेकडैम कब बना है? लंबोदर महतो के विधायक बनने से पहले है कि बाद में? बाद में, विधायक बनने के बाद में। विधायक बनने के बाद में बना है ना, वही बनवाए हैं क्या? हाँ वही। अच्छा, तो चेकडैम तो यार बहुत मस्त है तुम लोगों का, है ना? पानी अभी गर्मी के मौसम में इतना है तो बारिश में तो बहुत ज़्यादा पानी होगा। बारिश में पूरा इसका ऊपर में आता है पानी। इस चेकडैम का क्या फ़ायदा बताओ तो? चेकडैम का क्या फायदा? बताओ। यहाँ सब करते हैं, मैंने पानी यहाँ यहीं से ले जाते हैं पटाने के लिए कहीं। यहाँ से पानी ले जाते हो पटाने के लिए? तो यहाँ वो मशीन नहीं लगा, क्या बोलते हैं उसको, लिफ्टिंग मशीन जो होता है? मशीन है। अच्छा, मशीन लगा है।
अच्छा, वो जो घर दिख रहा है वहाँ पर लगा है नहीं? अच्छा, हाँ, सोलर है, सोलर। अच्छा सोलर है। अच्छा, वो घर का छत जैसा दिख रहा है। अच्छा, सोलर प्लेट है वो ना? ओ, नहीं पानी बहुत है यहाँ पर, पानी बहुत ज़्यादा पानी है ना? अच्छा, कितना दिन हुआ इसका, कितना साल हो गया बना हुआ? बना हूँ 8 महीना 12 महीना। 1 साल लगभग। ये जो लोग हैं, ये दोस्त लोग पूरा पहाड़ी घुमाया हम लोगों को। और सुरेंद्र जी जो हैं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई करते हैं। इनका ऑनर्स है खोरठा ना? खोरठा ऑनर्स है। अच्छा, खोरठा कोई कविता याद है, सुनाओगे? नहीं हमको याद है श्रीनिवास पागुरी की कविता। हम बहुत फैन हैं खोरठा कवियों के और लेखकों के। बढ़िया से पढ़ो है ना, तो तुम विद्वान बन जाओगे खोरठा में। तो ये चेक डैम है, देखिए पहाड़ी का। लंबोदर महतो जी के विधायक बनने के बाद में ये चेक डैम बनाया गया है। और इससे आसपास के जो खेत आपको नज़र आ रहे होंगे वहाँ पर सिंचाई होती है। यहाँ से मशीन के जरिए पानी को खेतों तक ले जाया जाता है और फिर सिंचाई की जाती है। तो वास्तव में इसका उपयोग हो रहा है ना, किसान लोग सिंचाई करता है यहाँ से? हाँ, सब करता है सिंचाई। नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं ना, कहे कि देखो क्या होता है कि बहुत सारा जगह हम लोग चेक डैम देखे हैं, लेकिन वो सफ़ेद हाथी बन के रह गया है, कोई इस्तेमाल नहीं है उसका। बस पैसा खर्चा कर दिया गया, 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ जो भी है, कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए जानना चाह रहे हैं कि यहाँ जो पानी स्टोरेज है उसका इस्तेमाल हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, बढ़िया है। पहाड़ी गांव में घूमते घूमते हम पहुंच गए पहाड़ी में। ये जो एक जलापूर्ति योजना की टंकी बनी हुई है वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है पहाड़ी ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार। जलमीनार की क्षमता 50,000 लीटर और निर्माण वर्ष है 2011-12। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर एक जलमीनार बना हुआ है और इस जलमीनार से अगल बगल के गांवों में भी पानी की आपूर्ति होती है। पेयजल के दृष्टिकोण से देखें तो यह गांव बहुत सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर पानी का जो स्तर है, भूजल स्तर बहुत सेफ है। अभी मैंने आपको जो वहाँ पर डारी दिखाया, उसके अलावा जब मैंने यहाँ भाइयों से पूछा तो इनका कहना है कि जल स्तर ठीक ठाक है। आप बोरिंग करेंगे तो बहुत जल्दी पानी आ जाता है। तो यहाँ पर पेयजल की कोई समस्या नहीं है। क्यों भाई, नहीं ना है? नहीं। हाँ, ऐसा ना लगे कि हम इधर आइए ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी का इमेज बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना? जैसा आप लोग बता रहे हैं उससे यही लग रहा है कि पीने का पानी का समस्या नहीं है यहाँ पर। नहीं है ना? नहीं है। ये जो देखिएगा, ये जो टंकी, तो इससे आसपास के गांवों में जलापूर्ति होती है। अभी एक भैया बता रहे थे आप लोग यहाँ पर चालू नहीं करते हैं, क्या कारण है, काहे नहीं चालू करते हैं अपने गांव में? कचरा हो जाता है इसलिए नहीं चालू करते। अच्छा, कचरा हो जाता है, यानी जहाँ पर नल है वहाँ से पानी निकलता है और फिर वो पानी जो है लोगों की, इसको लापरवाही कहेंगे ना। जैसे आपको अगर मान लीजिए कचरा कैसे हो रहा है, पानी आप बहने दे रहे हैं तब तो कचरा हो रहा है। तो अगर आप पानी भर लीजिए और उस पानी को स्टोर करके रख लीजिए, फिर बंद कर दीजिए, यानी एहतियात से अगर ठीक तरीके से अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बहुत अच्छी योजना है। अगर पानी का वेस्टेज ना हो उससे तो फ़ायदा है। अब ऐसा थोड़ी है कि पानी बहुत है और जितना मर्जी उतना वेस्ट करो, है ना? ऐसा नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना होगा। हाँ बिल्कुल, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ कीजिए। तो आप इस गांव में भी चालू कर ही सकते हैं, तो चालू कीजिए, है ना? पानी वेस्ट मत कीजिए, जितना आवश्यकता है उतना पानी लीजिए, फिर आप नल को बंद कर दीजिए। ठीक है, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है प्राथमिक विद्यालय पहाड़ी। ठीक है, स्कूल जैसा सरकारी स्कूल होता है झारखंड राज्य में, जो सरकारी स्कूलों की हालत है कुछ वही है, यहाँ पर भी वही हालत है। आइए मोहन जी, आप ही को बताना पड़ेगा, आइए सामने आ जाइए। अभी मैंने जब बात की यहाँ की जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं लंबोदर महतो जी के भाई, तो उन्होंने बताया कि 39 बच्चे मात्र पढ़ते हैं इस स्कूल में। ठीक है, करीब 80 घर है आप लोगों का, दोनों टोला को मिला दीजिएगा तो 80 घर है ना। तो 80 घर में सिर्फ 39 बच्चे ही क्यों पढ़ते हैं? बच्चे तो ज़्यादा होंगे। आधा बच्चा चल जा रहा है प्राइवेट में, कुछ सरकारी में, कुछ इधर चल रहा है, इसलिए कम हो रहा है। मतलब हालत जो है वही है सरकारी स्कूल का, है कि नहीं? आदमी को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मेरा बच्चा का बढ़िया पढ़ाई होगा सरकारी स्कूल में, तो इसीलिए लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, ठीक है, स्कूल तो बढ़िया है जी, हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। बस अगर खाली शिक्षकों की ठीक तरह से संख्या हो, और 39 बच्चा में क्या संख्या रहेगा, एगो टीचर पढ़ा देगा,
एक टीचर से हो जाएगा। काफ़ी है। लेकिन दिक्कत कब होता है जानते हैं? जब 1 से 5 क्लास में आप 39 बच्चों को बैठाइएगा अलग अलग क्लास में, तो फिर आपको 5 टीचर चाहिए कम से कम पढ़ाने के लिए। 5 टीचर तो अनिवार्य है। अनिवार्य है ना? देखिए यहाँ पर फिर थोड़ा दिखाइए तो यहाँ पर खेलने कूदने का लगा हुआ है। हाँ देखिए ये खेलने के लिए जो उपकरण लगा हुआ है। अभी कौन भैया बता रहे थे कि बच्चा लोग का खेलने का है तो बूढ़ा लोग खेलने लगता है आके, ऐसा है क्या? कैमरा में तुम नहीं आएगा, खाली झूठे हूँ कर रहा है। हाँ चलो ठीक है। ये सब बच्चों के खेलने के लिए है, लेकिन बड़ी उम्र के लोग आके खेलते हैं तो खराब हो जाता है। चलिए ठीक। गांव घूमते घूमते हम लोग आ पहुंचे हैं गोमिया विधायक लंबोदर महतो जी के घर के सामने। और आप देखिए कि मेरे पीछे जो आपको घर दिखाई पड़ रहा है, ये घर गोमिया के विधायक लंबोदर महतो जी का है। उनका पैतृक मकान जो खपरे का मकान है वो भी आपको नज़र आ जाएगा, और एक 2 मंजिला भवन बना हुआ है जो कि नया बना हुआ मकान है, वो भी आप देख पा रहे होंगे। ये लंबोदर जी का आवास है। हम कोशिश करेंगे कि लंबोदर जी के घर में जो भी लोग अभी रह रहे हैं उनसे बात करने की और ये समझने की कि लंबोदर जी जो विधायक बने हैं, इसके पहले वो एक ब्यूरोक्रेट थे, और उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम अ ब्यूरोक्रेट टू अ रिप्रेजेंटेटिव, टू अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उसका सफ़र क्या रहा है, क्या लंबोदर महतो जी की इस कामयाबी का असर इस गांव पर पड़ा है, उनके विधायक बनने से इस गांव पर क्या प्रभाव पड़ा है, उनके विधायक बनने से पहले और विधायक बनने के बाद में गांव के हालात में क्या परिवर्तन हुए हैं, इन सब मुद्दों को लेकर हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग उनके घर में रहते हैं उनसे। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं लंबोदर महतो जी के घर में। भैया पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो ऐसे हरि कुमार देव है टाइटल में। अच्छा, हरि कुमार देव। तो आप लंबोदर महतो जी के कौन हुए? हम उनका मंझला भाई हुए। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप लोग? 3 भाई 1 बहन। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे हम लोग आपके गांव आए हैं पाड़ी, है ना, तो लंबोदर महतो जी यहाँ पर आते हैं, आना जाना होता है उनका यहाँ पे? आना जाना करते हैं। ऐसे तो उनका ज़्यादातर रहना होता है पेटरवार में ना? पेटरवार में ही रहते हैं ज़्यादातर। अच्छा, ये बताइए, जैसे एक सवाल दिमाग में आता है कि लंबोदर महतो जी इस गांव से इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो वीडियो बने, जी हाँ। है ना, तो उनके वीडियो बनने से इस गांव के दूसरे परिवार से लड़के लड़कियों ने कोई प्रेरणा लिया? किसी ने पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी की, कोई गया, मतलब उसके बाद कोई वीडियो या सीओ बना क्या? नहीं, वैसा तो नहीं बना है, कोई नहीं बना है ना। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम शिक्षक हैं। शिक्षक हैं आप? यहीं पर गांव में ही पढ़ाते हैं? गांव में ही है। यहाँ जो स्कूल है वहाँ पर ना? अच्छा, ये थोड़ा समझाइए, जैसे कि लंबोदर महतो जी ने नौकरी छोड़ी, है ना, वो सरकार की नौकरी में थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी, तो आपके ख्याल से ऐसा उन्होंने क्यों किया? मतलब जॉब कर रहे थे, वो भी लोक सेवा का कार्य था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे पद पर थे वो, उसके बाद फिर जॉब क्यों छोड़ दिया? जॉब छोड़ने का वजह हो गया, देखिए वो तो पहले आवासीय विद्यालय के शिक्षक थे, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद लेबर इंस्पेक्टर बने, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, फिर वही वीडियो में सिलेक्शन हो गया, वो छोड़ के फिर उसमें चले आए, और जब वीडियो में पोस्टिंग हुआ तो उसी समय सीपी चौधरी है ना, वो अपना पीए बना लिए, और उसी राजनीति के दरमियान उनका भी राजनीति में झुकाव हुआ, उस दरमियान अपना सेवा छोड़ के राजनीति में आए। बड़े भाई हैं ना लंबोदर महतो जी? हम माजिल हैं, हमसे एक छोटा और हैं, 3 भाई 1 बहन। ये बताइए कि आदमी एक सरकारी नौकरी लेने के लिए परेशान रहता है, उनको तो पहले शिक्षक बने, फिर लेबर इंस्पेक्टर बने, फिर उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास की, वीडियो बन गए, ठीक है, पढ़ाई लिखे में बहुत तेज है भैया आपके। जी हाँ, और शुरू से घर गृहस्थी को काम नहीं, शुरू से वो जो क्या कहते हैं पढ़ाई के में ट्यूशन करके ही अपना इंटर किए, चाहे क्या कहते हैं बीटी किए, उसके बाद भी उसी हिसाब से उनका पोस्टिंग हुआ। यानी कि संघर्ष रहा है परिवार में? इसके पहले हम लोग का कुछ नहीं था,
हम लोग का क्या कहते हैं यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी है हरनाथ हाई स्कूल, यहाँ से पैदल आना जाना करते थे। वो भी पैदल स्कूल आना जाना करते थे, हम भी कहना मतलब पैदल से आना जाना करते थे। जब वो मैट्रिक की एग्ज़ाम दिए, वही बीटी में हुआ उनका, तब जाके वो घर छोड़ के वही पढ़ाई करने लगे। मतलब यहाँ से 6 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे? बाप रे। स्कूल नहीं था, रोड नहीं था, गाढ़ा नाला टप के बरसात में, गर्मी में, ठंडा में आना जाना करते थे। अभी तो रोड बन गया होगा ना? हाँ, अभी रोड बन गया है और उन्हीं की कृपा से 2-2 3-3 क्या कहते हैं पुल भी बना, गांव में रोड बना, क्या कहते हैं पानी टंकी बना, सब उन्हीं के श्रेय है। ऐसा क्या बोल रहे थे? देखिए एक बात देखिए, जैसे विकास काम जो होता है तो मान लीजिए कि आपका जो ब्लॉक है, कसमार ब्लॉक है ना आप लोगों का, तो कसमार ब्लॉक विकास कार्य करता है, तो लंबोदर जी कुछ श्रेय क्यों दे रहे हैं बताइए? क्योंकि उन्हीं के द्वारा बना है, इसीलिए श्रेय दे रहे हैं। ब्लॉक से बनता, उसके पहले भी बनता, उसके बाद भी बनता, लेकिन जब से राजनीतिक में आए, जब से मैंने। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जब से वो विधायक बने हैं गोमिया क्षेत्र के? विधायक नहीं, वो क्या कहते हैं, जिस समय वो क्या कहते हैं वीडियो में थे, उसी समय से। अच्छा, जब वो सिस्टम का हिस्सा बन गए, वीडियो बन गए और बाद में पीए बने प्रकाश चौधरी के, तो उनका जो अपना प्रभाव था उसके वजह से ये सारा काम हुआ, आप बोलना चाह रहे हैं ना? इसके पहले यहाँ कुछ नहीं था, न रोड था, न पुल था, न पुलिया था, न पानी का सुविधा था। नहीं, हम लोग देखे, हम लोग जब आ रहे थे तो एक चीज़ तो मैंने कहा भी कि भाई देखिए यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ हमको नज़र आया ना कि जितना तालाब है वो उस तालाब में सब में गार्डवाल बना हुआ है, और ध्यान दीजिएगा तो सब में गार्डवाल बना हुआ है, ठीक है। लेकिन एक समस्या बहुत बड़ा नज़र आया हमको, वो ये कि इस इलाके में मैंने बहुत सारा परती ज़मीन देखा। खेती लगता है कहीं होता ही नहीं है क्या यहाँ पे? खेती होता है, खेती उजाड़ने वाला बाबा लोग जो हाथी है, उन लोग इस साल भी हम लोग को गेहूँ बहुत क्या कहते हैं खा के रौंद के बर्बाद कर दिया। इस वजह से गरीब नहीं खटना चाहता है, जो मेहनत बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। नहीं नहीं, जैसे वो तो ठीक है, लेकिन बहुत हमको लगा कि हम लोग रोड के दोनों तरफ जहाँ तक नजर जा रहा था सिर्फ परती टांड नजर आ रहा था, तो खेती बाड़ी का हालत तो बहुत ही खराब लगता है हमको यहाँ पर है। तो वजह वही है, जंगली हाथी के आतंक से ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ क्या कहते हैं कतारी भी होता था, केला भी होता था, वो सब जंगली हाथी आके रात खा के ख़त्म कर देता है, जिस वजह से किसान नहीं करना चाहता है। तो यहाँ वन विभाग से आप लोग बात नहीं करते हैं? करते हैं तो क्या करेगा, बात मुआवजा भी अब नहीं दे रहा है, पहले तो कुछ देता था थोड़ा बहुत। ये एक समस्या है, कहे कि हम लोग बात भी कर रहे थे, हाँ बहुत बड़ा समस्या है सही में। हम लोग बात कर रहे थे कि भाई इतना जमीन पड़ती पड़ा है, तो जो आदमी खेती किसानी करने वाला है वो क्या करेगा फिर? अच्छा, ये सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था है? कुआं, तालाब, क्या है? तालाब है, कैनल है, झरना है, झरना से फ्री पानी आ रहा है, इधर देखिए सामने। अच्छा हाँ, हम लोग देखें यहाँ पर आपका एक कैनल है यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों का गाँव कितना बड़ा है, कितना घर होगा गाँव में, मतलब कितना चूल्हा होगा? चूल्हा देखिए, ये दोनों गाँव में पाड़ी ही कहलाता है, इधर वाला भी और स्कूल के उस पार वाला भी, तो करीब 80-85 परिवार है, दोनों टोला मिलकर। थोड़ा समझाइए ना, मतलब कि सामाजिक बनावट क्या है, मतलब किस जाति के लोग रहते हैं सबसे ज़्यादा और बाकी कौन से लोग रहते हैं? सबसे ऐसे महत्व रहते हैं, उसके बाद है मुंडा लोग, उसके बाद कुछ है करमाली, कुछ है हरिजन में घासी लोग, यही 4-5 जाति के लोग रहते हैं। यानी कुर्मी महतो सबसे ज़्यादा है ना? अच्छा अच्छा, तो अभी तो गोमिया विधानसभा चुनाव अब फिर से चुनाव होगा, है ना? तो क्या मतलब क्या माहौल है अभी? चुनाव तो बहुत जल्दी हो जाने वाला है, 6 महीना 7 महीना 8 महीना में चुनाव हो जाने वाला है, तो माहौल कैसा है? लगता है भैया फिर से जीत जाएंगे? जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। लेकिन हम लोग कुछ आदमी से बात करते हैं तो लोग बोलता है कि भाई अब तो परिवर्तन होगा। एंटी पार्टी तो बोलेगा ही, एंटी पार्टी तो कहेगा ही, ठीक है। अच्छा, आजसू पार्टी पर एक बात बताइए, आजसू पार्टी पर जो है ना, अभी रामगढ़ उपचुनाव हो गया ना, तो रामगढ़ में भी और जगहों पर विपक्षी या यूं कहिए कि जो लोग दूसरी पार्टी के समर्थक है, उनका कहना है कि भाई बड़ा दबंगई है इस पार्टी में, है ना, कार्यकर्ता लोग बड़े दबंग हैं, तो क्या कहिएगा? इसमें बिल्कुल दबंगी नहीं है। किस चीज़ में दबंगी है? नहीं, देखिए लोग क्या बोलता है ना कि आजसू पार्टी वाला लोग ठेकेदारी वगैरह में बड़ा हावी हो जाता है, जहाँ पर भी इन लोग का विधायक जीतता है ये लोग ब्लॉक में पूरा हावी हो जाता है, दूसरा आदमी को काम ही नहीं करने देता है, तो उस पर क्या बोलिएगा?
नहीं वैसा कोनो बात नहीं है। इसके पहले जब में था क्या जब में नहीं कर रहा था उन लोग। गाँव में हमने देखा एक प्राथमिक विद्यालय है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ का जो बच्चा लोग है वो लोग उसके बाद पढ़ाई कहाँ करता है? 6 to 8 या 9, 10 कहाँ पढ़ता है? आपका मिडिल स्कूल मुरुलसुदी है, प्राइवेट दो स्कूल मुरुलसुदी में ही है, एगो पिरगुल में है, एगो मुरुलसुदी में है। हाई स्कूल तो बोल दिए कि 6 किलोमीटर दूर यहाँ से है हरनाथ हाई स्कूल। एक बात बताइए, आप पेशे से शिक्षक हैं, सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है, ठीक है ना, सरकारी स्कूल सिस्टम का तो प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो इतना लोग अपना बच्चा लोगों को प्राइवेट में काहे पढ़ाता? मतलब किसको मन करता है कि महीना 1000-1500 रुपया खर्चा करे प्राइवेट में? तो सरकारी स्कूल का जो ये कुव्यवस्था है, इसको लेकर क्या बोलिएगा? आप खुद एक सरकारी शिक्षक भी हैं। देखिए इसमें सरकार का भी दोष है। क्या बताइए, तो ठीक समझाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब देखिए हम है टीचर, हम प्रभारी हैं, एक दिन में 14 का रिपोर्ट मांगेगा। अब बच्चा को हम क्या पढ़ाएंगे? नहीं रिपोर्ट देते हैं तो उधर से हम लोग का सुकाउज होता है, वेतन स्थगित, वेतन बंद, तो इस तरह का क्या कहते हैं ऊपर तरफ से दबा दिया जाता है। तो हम लोग पहले बच्चा पढ़ाएंगे कि पहले अपना उठ देखेंगे? छोटा सा टोला है, इसके पहले उत्क्रमित भी हुआ था, उस समय 124 बच्चा था, अब घट के हो गया अभी मात्र अभी 39 मात्र बच्चा है। उत्क्रमित मतलब क्लास 6, 7, 8 की भी पढ़ाई होती थी। का उत्पन्न हुआ था 2000 में, तो फिर डिमोशन हो गया आपका 2018 में। बच्चा जब घट गया तो 6 to 8 क्यों रखेगा? तो 39 बच्चे हैं, शिक्षक कितने हैं? अभी 2 हैं। उस हिसाब से पर्याप्त शिक्षक हैं, है ना? बच्चा के हिसाब से पर्याप्त है, लेकिन क्लास के हिसाब से कम है। हाँ, ये भी सही है। तो ये 39 बच्चे जो हैं वो कितने क्लास में डिवाइडेड हैं? 1 से 5 में? 1 से 5 तक में। तो कैसे चलता है पढ़ाई लिखाई? 2 ही शिक्षक हैं तो 5 क्लास कैसे चलेगा? उसमें करते हैं 6 to क्या करते हैं वो 1 to एक क्लास में, 3, 4, 5 एक क्लास में, 2 क्लास में बैठाते हैं। अच्छा, मर्ज कर देते हैं ना। क्या करेंगे? सही है। 5 घंटा मतलब एक ही पीरियड लें तो 5 घंटा लग जाएगा, तो फिर बाकी बच्चा खेलते रहेगा और उसमें ही मिला जुला काम करते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर के बीओ साहब को नहीं बोलते हैं कुछ? सबको बोलने से क्या करेंगे? उनका तो थोड़े पावर है, वो थोड़े 5 की क्लास का 5 का शिक्षक वो बहाल करेंगे, वो तो फिर ऊपर का ही ना बात है। अच्छा, समझाइए कि अगर सुधार करना है तो किस लेवल में सुधार हो सकता है? मतलब कौन आदमी चाहेगा तो सुधार हो जाएगा, बताइए। वो सुधार तो नीचे स्तर से ही होगा। नहीं, एक बात तो सही है, मेरे भी बहुत से लोग हैं, मेरे एक भैया हैं, वो भी एक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, और जो आपने बताया कि भाई सरकार को रिपोर्ट चाहिए, कागज पत्र एकदम ओके चाहिए, है ना, तो उसमें एक आदमी का काम चला जाता है, पूरा टाइम चला गया उसमें। पूरा नहीं जाता है, लेकिन अधिकांश तो समय लग जाता है। हाँ, कहने मतलब वही है कि इतना समय उन्होंने दे दिया कि फिर पढ़ाने का जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पूरा समय तो चला गया उसी में, है ना।